अगर कोई चीज इस दुनिया में एक कर्स, एक रोग या एक श्राप से भी ज्यादा परसिस्टेंट है तो वो एक सेलिब्रिटी का पैक्ड स्केड्यूल ही हो सकता है। मैं हूं वारगी और आज थिंक फिल्म्स में हम बात करेंगे स्माइल 2 के बारे में, जो 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म स्माइल का सीक्वल बल्कि अपग्रेडेड वर्जन है। वो फिल्म इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर पार्कर फिन की ही एक शॉर्ट फिल्म लारा हैजंट स्लेप्ट का फीचर फिल्म वर्जन थी और एक नए राइटर डायरेक्टर को थोड़े से पैसों में एक फिल्म बनाने के लिए दी गई और सरप्राइजिंगली इस फिल्म ने उन्हें 22 मिलियन 23 मिलियन कमा के दिए। तो इस बार प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें अप्रूवल देते हुए कहा होगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, और उन्हें जिंदगी का जो मतलब समझ में आया वो नाओमी स्कॉट की सूरत में हमारे सामने है, जो इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट है। और ट्रस्ट मी, अगर कास्टिंग एक स्टेक है और व्यूअर पद्मा लक्ष्मी, तो पद्मा मीटर पे इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से नजर आती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है स्माइल 2022 के कैरेक्टर के साथ। तो क्या ये फिल्म एंजॉय करने के लिए आपको पहली फिल्म देखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इस पहले सीक्वेंस के बाद और टाइटल सीक्वेंस के बाद जब हम स्काई राइली के ब्रेन के लोचे में दाखिल होते हैं तो ये फिल्म आपको उस तरह से मजबूर नहीं करती कि आप वो जरूर देखें, लेकिन अगर आप वो फिल्म देखते हैं तो इस फिल्म की माइथोलॉजी को आप बेहतर अंदाज में समझ पाते हैं। और मिलेनियल्स के लिए तो ये कंटेंट इसलिए भी रिलेटेबल है कि हमारी प्रोटैगनिस्ट स्काई राइली इस डिमोनिक स्माइल वायरस के प्रकट होने से पहले ही ब्रेकडाउन के एंट्री पॉइंट पे खड़ी है। स्काई राइली एक पॉप स्टार हैं और अपने कम बैक टूर की तैयारी कर रही हैं। ये टूर उनके एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के 1 साल के बाद पॉसिबल हो पाया है और ऐसे में ये कोलगेट कमर्शियल स्माइल डीमन उनकी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। और वो बेचारी जो पहले ही पेन और पर्सनल ट्रॉमा से लड़ रही हैं और उस पे फेम को मेंटेन रखने का प्रेशर, सोने पे सुहागा, तो जाहिर है देखते ही देखते ये सारे हॉरर्स मिलके उसे चीर फाड़ने लगते हैं और लाइफ हो जाती है। इट्स लाइक अ स्टार इज बोर्न मीट द एक्सोर्सिस्ट। अगर उनका एक बेबी हो और उसे स्टैनली क्यूब्रिक और स्टीफन किंग ने पाला। बाय द वे, इन साहब के साहबजादे इस फिल्म में राइली के बॉयफ्रेंड का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म नर्ड्स के लिए एक ईस्टर एग हो सकता है। बाकी किरदार इस फिल्म में उनके लिए उतने ही हेल्पफुल हैं जितना एक सोना में एक चॉकलेट टी पॉट हो सकता है। और इस सारे सिनेरियो में हम भी स्काई राइली की तरह एक डॉग पाउंड में फंसी हुई बिल्ली की तरह खुद को डेस्परेट महसूस करते हैं। और वो तो कभी एक हॉट मैस हैं और कभी हेल्प मी का एक जीता जागता इश्तिहार। 2 घंटे के लिए तो यूं समझें कि आप एक ऐसे टूथपेस्ट कमर्शियल का एक किरदार है जिससे वेस क्रेवन या क्वेंटिन टेरेंटिनो ने डायरेक्ट किया हो। इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग इसके रन टाइम को भी जस्टिफाई करती नजर आती है। फिल्म अपने सब्जेक्ट की तरह उसी तेजी से आगे बढ़ती है जैसे एक सेलिब्रिटी, पापाराजी या दुश्मन नुमा दोस्तों से बचने के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा करती है। और बात करें स्माइल डीमन माइथोलॉजी की, तो ऐसा लगता है कि पार्कर फिन ने एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक डॉक्टोरल थीसिस लिख दी है ऑन हाउ टू मेक हैप्पी फेसेस टेरिफाइंग 1-1। और इसके फिनाले जैसी डिस्टर्बिंग चीज तो शायद ही आपने कभी देखी हो। इस फिल्म का कैमरा वर्क किसी VR हेडसेट की तरह से इमर्सिव है और उस पे स्काई राइली के ब्रेन का लोचा भी हम डायरेक्टली फील कर रहे होते हैं, क्योंकि कैमरा स्काई राइली पर से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हटता ही नहीं किसी टाइम इस फिल्म में। ये नाओमी स्कॉट का कमाल है कि खुद तो उन्होंने ये किरदार अपने ऊपर तारीफ किया ही है। कमाल ये हुआ है कि नाओमी स्कॉट ने तो जैसे स्काई राइली की स्किन हमें भी उड़ा दी है कस के। And now you can't escape the miserable thing that you've become, and one day you realize how badly you wish you could just trade it all just for one fucking moment of happiness. और खुद तो उन्होंने ये किरदार खुद पे ऐसे तारीफ किया है जैसे एक पॉप स्टारडम के पास्ट का भूत किसी मेथड एक्टर को चिमट गया हो। एक भूत ये, दूसरा स्माइल डीमन, और उस पर नाओमी स्कॉट ने इतनी रॉ परफॉर्मेंस दी है कि उसे देखने के बाद आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। Oh, sorry about that. उनके मुकाबले में पहली फिल्म की प्रोटैगनिस्ट का जो कैरेक्टर था वो सड़क के उस पार से किसी को जाते हुए देखने के बराबर था। लेकिन नाओमी स्कॉट की स्काई राइली एक ओपन बुक है। अगर वो बुक स्टीफन किंग ने लिखी हो और एनोनिमस बॉश ने उसकी इलस्ट्रेशंस बनाई हो, वो रूड भी हैं, परेशान भी, तनाव, कशीदगी, बोझलपन, दरअसल वो हम सब की तरह ही हैं, ट्राइंग टू अडल्ट, बस जरा अच्छे बालों और कुछ हिट सिंगल्स के साथ। या कहें कि इट्स लोनलीनेस विद अ प्लैटिनम रिकॉर्ड, आइसोलेशन विद द साइड ऑफ ग्रैमी। बट ऑनेस्टली नाओमी स्कॉट, this girl, she's serving more flavors of crazy than we expected from this thing. और आइसिंग ऑन द केक का काम किया है स्काई राइली की अपनी EP ने। ये इस कैरेक्टर को और बिलीवेबल बनाने के लिए जून 24 से ही इस कैरेक्टर के म्यूजिक करियर को भी एक EP के जरिए लॉन्च किया गया। Well, I mean, it's very much me in character. I'm fully like singing in an accent, really leaning into that is Sky and that is Sky's sound and that is her voice. Yeah. We shot the music video for that song in pre-production that I'd recorded like a couple of weeks before. Oh, amazing. All right. Yes. It was a really good way for me to find Sky and her kind of performance through doing the music video before we even started shooting.
इंटरेस्टिंगली इस मेथड से मुझे अपने फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफ किसलॉवस्की याद आ गए, जिन्होंने अपनी फिल्म द डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक के लिए एक फिक्शनल म्यूजिशियन का कैरेक्टर तख्लीक किया था रियल लाइफ में। वॉन डेन बोदेनमेयर, जो कि एक डच म्यूजिशियन हैं 18वीं सदी के, जो हैं तो नहीं मगर किसलॉवस्की और प्रिजनर ने ये लाजवाब म्यूजिक क्रिएट करके साबित कर दिखाया। और ऐसा ही कुछ 2-1 साल पहले मुझे और कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर फजील खान को करने का मौका मिला। ये सॉन्ग एक शॉर्ट फिल्म का हिस्सा बना, यानी फिल्म की कहानी में ये सॉन्ग फिल्म की कहानी से बाहर एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, और उसकी प्रोटैगनिस्ट का फेवरेट है। तो ऐसा काम करना वाकई किसी स्माइल डीमन से लड़के कर दिखाने के मुतरादिफ है, और स्काई राइली की ये ईपी इसकी रोशन मिसाल है। Magic trick of trying to craft these songs that felt real and believable in the world of pop music and yet also were distinctly flavored for Smile 2. With a shadow for a heart, is this how my story's told? I get hurt. आपको याद होगा कबीर सिंह में एक डायलॉग था, Kabir, what do you like in me? I like the way you breathe. मुझे उस वक्त क्रिंज लगा था, पर नाओमी स्कॉट की परफॉर्मेंस को इस फिल्म में देखते हुए मुझे उस डायलॉग से माफी मांगने का ख्याल आया, क्योंकि होली स्मोक्स दिस वीमन कैन ब्रीथ। मतलब कि इस फिल्म के होश उड़ा देने वाले हंगामे में जब स्काई खुद को काम डाउन करती है तो स्कॉट बस सांस नहीं लेती, शी परफॉर्म्स रेस्पिरेटरी पोइट्री। और अगर आपको मेरी ये मिसाल अजीब लगे तो ए.आर. रहमान और गुलजार साहब से उसकी मिसाल लेते हैं। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। लेकिन इस छाँव की इंपॉर्टेंस आपको तभी पता चलेगी जब आप उस धूप से गुजरेंगे, यानी स्काई राइली जिन हालात से गुजर रही हैं जब आप वो फेस करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इट्स थेरेप्यूटिक हॉरर। नाओमी स्कॉट ने डीप ब्रीदिंग में वो डेप्थ हासिल की है जो अक्सर एक्टर अपने मोनोलॉग्स में नहीं दे पाते। अगर नाओमी एक्टिंग के अलावा कभी स्पिरिचुअल वेलनेस कोच बनने का फैसला करें तो मैं आपके ओम कहने से पहले उनकी मेडिटेशन ऐप ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। इट्स लाइक शी फाउंड दिस टाइनी डिटेल जो शायद स्क्रिप्ट में भी नहीं होगी, दिस प्राइमल इंस्टिंक्टिव थिंग जो हम सब करते हैं, सांस तो हम सब लेते हैं, अवेयर हों या ना हो, और नाओमी ने उसको एक स्टोरी टेलिंग टूल बना दिया। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये फीट के बराबर है। So here I am, एक हॉरर मूवी की बात करते हुए बजाय उसके जंप स्केयर्स काउंट करने के सांसें गिन रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमें इस नए जॉनर की ज़रूरत है, थेराप्यूटिक हॉरर। एनीवे जी, स्माइल 2 हर उस इंसान के लिए एक परफेक्ट फिल्म है जो अपनी क्रिपलिंग एंग्जाइटी का बेबीसिटर है और जिसे ये अच्छी तरह अंदाजा है कि फ्रेंडली फेसेस से बच निकलने में ही सलामती है। इस रिव्यू पे काम करते हुए एक शेर लिखा, अर्ज किया है, खूबसूरत है और दोस्त भी है, ऐसे चेहरों से डर नहीं लगता, क्योंकि एक एपोकलिप्स में दांत निकालने वाले बड़े डेंजरस होते हैं। इन अ वर्ल्ड जिसके हर कोने खुदरे में सच में एक हॉरर छुटा कर रहा है, क्या क्लाइमेट डिजास्टर, क्या पॉलिटिकल नाइटमेयर्स। तो पार्कर फिन ने हमारी कलेक्टिव एंग्जाइटीज के सामने एक फन हाउस मिरर बना के रख दिया है स्माइल 2 को। इसीलिए जो रिफ्लेक्शन है इसका वो टेरिफाइंगली फेमिलियर तो लगना ही था। और अगर आपको लगता है कि एक पॉप स्टार की लाइफ तो जी बड़ी हाई फाई और ऑटो ट्यून्ड होती है, स्माइल 2 उसी लाइफ का एक नार्ली, एक ट्विस्टेड और स्माइल इन्फेस्टेड ट्रूथ आपके सामने पेश करती है। इस फिल्म को देखने के लिए पॉपकॉर्न के साथ इमोशनल ब्लैंकेट की भी जरूरत है आपको और जो भी टू हैप्पी टू सी यू बन के मिलता हो आपसे, उससे सावधान यानी होशियार रहने की जरूरत है आपको। और अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसे ग्रीनिंग ईयर टू ईयर मिले आपको तो क्योंकि इस दुनिया में हैप्पीनेस भी एक हॉरर ही है जिसने बस अच्छा मेकअप पहना हुआ है। That's a fucking
Oh, sorry about that. What I meant to say is